क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप मोशन में हो, आप बहुत आगे आ चुके हो ज़िंदगी में और आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो सभी लोग कर रहे हैं, जो हर दूसरा बंदा जो चीज़ें करता है अपनी लाइफ में, जो काम करता है वो भी आप कर रहे हो। आपको चाहिए कि मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, या मेरी रिलेशनशिप इस बंदे के साथ इतनी अच्छी हो जाए, या फिर मेरी इतनी इनकम बढ़ जाए। लेकिन डीप डाउन आपको भी पता है कि ये चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं करेंगी या ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ये अगर फीलिंग आपको आती है तो डोंट वरी, ये अब कॉमन फीलिंग हो चुकी है, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं कि जो हमें बताता है कि देखो सक्सेस ऐसी होती है उनके हिसाब से, और हम वो बिलीव करने लगते हैं। और ये चीज़ें देखते हैं हम कि इस बंदे को सक्सेस मिल चुकी है, इसने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया है, इसके पास बड़ी BMW गाड़ी है, ये घूमता है फिरता है, ये करता है वो करता है। तो हमें ये लॉस्ट फीलिंग आने लगती है कि हम लॉस्ट हो चुके हैं, हम अनफुलफिल्ड लाइफ जी रहे हैं। और हमें कभी कभी गिल्टी भी फील होने लगता है कि यार मेरे ख्वाब तो इतने बड़े नहीं है, मैं तो ये नहीं सोचा जो ये सोचता है, ये दुनिया जो बताती है ऐसा तो मैं नहीं हूँ। और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी डिज़ायर्स वैसी नहीं हैं जैसी सक्सेसफुल लोगों की हाइलाइट्स होती हैं इंस्टा की। तो हमें ये चीज़ गिल्टी फील कराती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आप नहीं हो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये चीज़ है कि अभी आपने अपनी सक्सेस को देखा ही नहीं कि मेरी सक्सेस क्या है, मेरे लिए सक्सेस क्या है। अगले बंदे की सक्सेस की मीनिंग अलग होगी और आपकी अलग होगी। पिछले कई सालों से इंडिया में लोगों को प्री मेड मैप मिलता था उनकी लाइफ स्पेंडिंग के लिए। सोसाइटी मैप बना के देती थी कि आप इस कास्ट के अंदर आते हो तो आप ये काम करोगे। पेरेंट्स मैप बनाते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बचपन से ही बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, भले ही उनको इंजीनियर की स्पेलिंग ना आती हो पेरेंट्स को, लेकिन JEE कराते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसा बोला जाता है हमें कि हमें सिर्फ एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जानी चाहिए, हमारा एक छोटा सा घर होना चाहिए, हमारे शादी हो जानी चाहिए, हमारे 1-2 बच्चे हो जाने चाहिए, और उसके बाद हम कंफर्टेबली रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, शायद ये किसी और का मैप हो और हम इसे अपना मैप समझ लेते हैं और हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। आखिर में जो चीज़ इम्प्रेसिव लगती है वो सिर्फ पेपर में रह जाती है, ये चीज़ हमें अंदर से फुलफिल नहीं करती, ये हमें खाली छोड़ देती है। आप शायद ये सारी सोसाइटी के मैप को फॉलो करके कुछ छोटी मोटी चीज़ अचीव कर लो, और उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और आप जागोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये था वो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, क्या यही सक्सेस है। लेकिन वो चीज़ आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी और का मैप था जिसके रास्ते में आप चले हो। और ये अनफुलफिलमेंट आपको हमेशा रहेगी, क्योंकि आपने अपनी सक्सेस को डिफाइन ही नहीं किया कि व्हाट इज़ सक्सेस फॉर मी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। द सॉल्यूशन इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग योर आइडियल ट्यूसडे। तो हम अपना खुद का सक्सेस का मैप कैसे बनाएंगे? हम उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे, जो कि हमारी डेस्टिनेशन, जो जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ से चालू होगा और उसके बाद बैकवर्ड आएगा, और बैकवर्ड आने पे अभी की पोजीशन जो है हम वहाँ पे आएंगे कि वेयर आई एम नाउ, और मेरे को कहाँ जाना है। एंड द मोस्ट पावरफुल वे टू डू दिस isn't by thinking about your entire life plan, which can feel overwhelming. It's by imagining your ideal Tuesday, कि अगले 5 साल में आपका मंगलवार कैसा दिखना चाहिए, है ना। तो सवाल आता है कि मंगलवार ही क्यों? तो मंगलवार वो दिन होता है कि हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता, हमारा कोई वीकेंड नहीं होता, वीकेंड पीछे जा चुका है और हम फुल्ली काम करेंगे उस दिन। और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रदर्शित करता है कि हमारा हर एक दिन कैसा होना चाहिए आज से 5 साल बाद, कि वो कितना अमेजिंग फील होगा। उसके बाद आप एक ट्रूली सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड कर पाओगे। तो अब हम इमेजिन करेंगे कि 5 साल बाद जो हमारा सक्सेस के बाद जो मंगलवार होगा, तो अब हम इमेजिन करेंगे कि 5 साल बाद
हमारा मंगलवार कैसा होना चाहिए, तो बस आँख बंद करके इमेजिन करो कि तुम अभी नींद से जागे हो। तो तुम कहाँ पसंद करते हो जागना? खतरनाक सी सिटी में भरी हुई, या कोई शांति सी जगह में, कोई समुद्र के किनारे कोई खूबसूरत सा घर हो? तुम किसके साथ जागे हो? तुम जागने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहते हो? क्या तुम कॉफ़ी बनाओगे? क्या तुम चाय बनाओगे? क्या तुम मेडिटेट करोगे? तुम अपनी कॉफ़ी पीने के बाद तुम क्या इमेजिन करते हो कि तुम क्या काम करने जा रहे हो? क्या वो कोई क्रिएटिव काम है? क्या वो तुम्हें पसंद है? क्या वो तुम्हारी हॉबी थी एक टाइम पे? क्या वो किसी को हेल्प करेगा वो काम? और सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम खुद के बारे में क्या फील कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग? कि आप एनर्जेटिक हो, आप चैलेंज ले रहे हो, या आप कैसा फील कर रहे हो उस टाइम पे? आप क्या पीस फील कर रहे हो? नाउ हाउ डज़ योर बॉडी फील्स? क्या बॉडी एनर्जेटिक है? क्या मसल्स है आपके पास? क्या आप वो पावर फील करते हो? क्या आप रिलैक्स्ड फील करते हो? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? पीसफुली, चैलेंज्ड, एनर्जेटिक? डिफाइन दीज। अब आँख खोल सकते हैं आप, और आपको पता चला होगा कि कैसा मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। और हाँ, कुछ भी ख्याल तुम्हारे मन में आता है, कोई भी अच्छा या गंदा, तो उसको शर्माओ मत। खुद से क्या शर्माओगे तुम? ठीक है, उसको बस वैसा रहने दो। एकदम रियलिटी रखना है आपको, कुछ शुगर कोटिंग नहीं करनी इस चीज़ में, क्योंकि आप हो। ठीक है, ये इमेजिनेशन ऐसी नहीं है कि मेरे पास ये होना चाहिए। ये इमेजिनेशन ऐसी है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये एक्चुअली में ये चीज़ चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आपका जो भी आइडल है, आप एक बार उसकी स्टोरी को उठाओ, उसकी स्टोरी को पढ़ो कि उनकी लाइफ कैसी रही है अभी तक, और आप एक छोटी सी चीज़ पाओगे उसमें कि वो जो स्टोरी है ना, उनकी एक अलग दुनिया है। हर इंसान की एक अलग दुनिया होती है। एक वो छोटी सी दुनिया अपने आजू बाजू इवॉल्व करता है, उसको डेवलप करता है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ अपनी भी एक छोटी सी दुनिया बनाना, और मेरे को उसमें इंक्लूड कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये आइडिया शेयर किया है। तो आप पाओगे कि उसकी दुनिया में कुछ फालतू लोग थे, तो उसने उस दुनिया से निकाल दिए। ठीक है, वो वर्ल्ड छोटा सा है, वो वर्ल्ड का लीडर वह इंसान है जो मेन कैरेक्टर है हमारा। उस दुनिया का एक गोल होता है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ऐसी फीलिंग्स रखनी है दूसरों के प्रति, मेरे को ऐसे काम करने हैं, मेरे को ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना है, मेरे को ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं वहाँ पे। तो आप भी अपनी एक छोटी दुनिया बनाइए। एग्जाम्पल के लिए हम मिस्टर बीस्ट को लेते हैं। ठीक है, वही उनकी टीम है। उनकी टीम बड़ी होती है, कभी एक्सपेंड होती है, कभी वो नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक उनकी जो दुनिया है, जो एनर्जी उनके अराउंड होती है, वह उनकी दुनिया है। और हर कोई बंदा उस दुनिया में एंटर नहीं कर सकता है। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आएगा, वहाँ से कुछ काम करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मिस्टर बीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी दुनिया में किसको आना है, किसको नहीं आना है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बस आप भी थोड़ा सा ट्राई करो कि मेरी ये दुनिया है और ये लोग होने चाहिए मेरी दुनिया में, ये लोग नहीं होने चाहिए मेरी दुनिया में। ऐसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी को हम दूर रखना चाहते हैं, ऐसा हम काम करना चाहते हैं, ऐसा हमारा रूल होना चाहिए, या ऐसे हमारे इंटेंशन होने चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरिफाई करके रखो, एंड उसके बाद आप वैसी एनर्जी अपने अंदर रखोगे ना, तो वैसी एनर्जी देखो, जो जिस फ्रिक्वेंसी में हमारी एनर्जी वाइब्रेट करती है, उसी फ्रिक्वेंसी के लोग हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दैट मच वर्क, जो आप सोच रहे हो कि यार मेरे को पता नहीं कहाँ जा कर के ढूंढना पड़ेगा मेरे जैसे लोगों को। नहीं भाई, आप अपना काम खुद करो, वैसे लोग आपके पास आएंगे। और क्योंकि वो भी वैसा काम करते तो आप भी तो उनके पास जा रहे हो ना, तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब आप ब्रेक डाउन करेंगे आपके मंगलवार को 5 पिलर्स में, पिलर्स ऑफ फुलफिलमेंट। आप ऐसे मेजर एरियाज अपनी लाइफ के ढूंढेंगे उस मंगलवार के अंदर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो हो सकता है आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लर्निंग्स, आपने
5 पिलर्स बना लिए। नाउ व्हाट इज़ द वन मेन थिंग आई नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस मंथ? व्हाट इज़ वन थिंग आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस मंथ? व्हाट इज़ द वन थिंग आई नीड टू डू मोर ऑफ दिस मंथ? एंड अब आती है क्रूशल स्टेप कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना आइडियल ट्यूसडे तक पहुंचने के लिए सब ये चीज़ वो चीज़ ऐड करनी है। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सट्रैक्शन, हमें क्या चीज़ें हटानी है वहाँ तक जाने के लिए, ये द मेन थिंग है। आप अपने आप से पूछो कि वो क्या चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी को खा जाती हैं, जो मेरी एनर्जी को ख़त्म कर देती है, जो मेरे को वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है जिससे कि मैं अपने आइडियल ट्यूसडे की तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ मैं बढ़ूँ। वो कौन सी रिलेशनशिप हैं जो मेरी कंसिस्टेंसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे को अपने ट्यूसडे से नीचे खींच रहे हैं, वह वहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं। वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। हो सकता है वो स्मोकिंग हो सकती है, हो सकता है आप जो भी करते हो। तो समटाइम्स रिमूविंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। लेटिंग गो कैन बी डिफ़िकल्ट बट इट क्रिएट्स स्पेस। ये रास्ता साफ करती है, ये आपको अलाउ करती है कि आप अब वो टाइम जो आपका बचने वाला है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे। वो एनर्जी जो आपकी बच जाएगी इस चीज़ को छोड़ करके, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? हाँ, वो इससे ख़राब जगह पे इन्वेस्ट मत करना, इससे अच्छी जगह पर ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी जर्नी है, कोई और बंदा आकर के तुम्हारा मैप ड्रॉ नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी टाइम हो उसके पास, चाहे वो उसके पास कितना भी दिमाग हो, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपना आइडियल ट्यूसडे को इमेजिन करो, उसको रियलिस्टिक रूप से उसको एक इमेजिन करो एंड देन उसके कुछ पीसेस बनाओ और कर दो वो काम, चढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। बस आप अपनी सही डायरेक्शन की ओर छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कर दो और वही छोटे स्टेप्स मैसिव चेंज लाएंगे।